हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। उसमें हमारा कुछ पार्ट रह गया था और हमने उसमें एक हमारी जो वेबसाइट थी वो हमने उसमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनाई थी, तो आज हम उसी को करने वाले हैं। सो गाइस, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अभी तक आपने अगर हमारे पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं, मैंने वेब डेवलपमेंट में HTML CSS कंप्लीट करा दिया है, तो आज हम उसी जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं वही चीज़ों का हम आज अप्लाई करने वाले हैं। और जो हमारी मीडिया क्वेरीज वगैरह होती हैं उनकी हेल्प से हम अपनी जो वेबसाइट है उसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। सो गाइस, जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो अब चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और वहीं पे मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बना रखा है वहीं हम उसको ओपन कर लेते हैं। और आई होप आपने भी ये साथ में मेरे प्रोजेक्ट बनाया हो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। और उससे क्या होगा, जो भी हमने अभी तक कोड किया है और जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो हमारी वेबसाइट का रिज़ल्ट है, वो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो अभी आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। तो जैसे अब मैं इसका अगर साइज़ छोटा कर रहा हूँ तो हमारा जो ये है बहुत ही बड़ा आ रहा है और ये ओवरलैप भी कर रहा है। तो हम इसी को अभी ठीक करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइज कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहे हैं, तो हमारे जो साइज़ है यहाँ पे ये अलग वीडियोज़ में अगर ये हमारी क्या बाहर जा रही हैं तो हम इसके वापस सब ये सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मीडिया क्यूरीज है तो मीडिया क्यूरी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास जो हमारी CSS में प्रॉपर्टी होती है तो हम इसमें एक अपना कमेंट बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिव यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हम एक ही जो हमारा CSS होता है उसी के एक ही पेज में हम सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मीडिया क्यूरी लगाते हैं। तो मीडिया क्यूरीज के लिए सबसे पहले हम @ लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं मीडिया। उसके बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना होता है जो भी हमें साइज़ देना होता है, मतलब किस ब्रेथ तक हम ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ मैक्सिमम ब्रेथ मैं यहाँ पे सपोज दे देता हूँ, तो मैक्सिमम ब्रेथ मैं दे देता हूँ सपोज 1200 पिक्सल। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या है, 1200 पिक्सल से जैसे ही हम कम आएंगे तो उसके बाद ये हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी हमारा ये इतना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1200 से हम जैसे ही कम आएंगे फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर देंगे हम। तो जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर आ गया तो अब हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर ये अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें जो हमारा ये वाला नैप बार है हमारा, इसका हम थोड़ा साइज यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो नैप बार में जैसे हम UL को सिलेक्ट करते हैं, UL, और उसके बाद में हम यहाँ पे फॉन्ट साइज देखते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ 20 पिक्सल, 120 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, UL, और उसके बाद में हमारे LI में होगा हमारा साइज। तो नैप बार आ गया, नैप बार हमारा कहाँ है, ये नैप बार UL और LI में, LI के अंदर हमारा AB है, तो हम सीधे A को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम A को सिलेक्ट करेंगे, UL और LI और A।
तो हमारा मैक्सिमम ब्रेथ ये है। और अभी हमें इसमें क्या है, छोटा करना होगा थोड़ा साइज इसका। अभी तो हमारा 1200 से जैसे ही हम नीचे जाएंगे तब हमारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे अभी ये साइज़ छोटा है, अब मैंने इसको करा तो ये बड़ा हो गया साइज़। और हमारे क्या चेंज करना है, अभी हमारा ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो हमारी वीडियोज़ है यहाँ पे इसको हमें थोड़ा साइज़ है इसका वो एडजस्ट करना होगा। तो हमारे जो कार्ड हैं उनके हम थोड़ा साइज़ है, या फिर क्या करते हैं हम, जो हमारा आई फ्रेम है इसकी जो हमारी आई फ्रेम है उसकी हम ब्रेथ थोड़ी छोटी कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो वीडियोस ऐड की हैं, वीडियोस हमारी किस में है, आई फ्रेम है। तो हम आई फ्रेम करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट, और इसमें हम जो हमारी ब्रेथ है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। सपोज़ वो मैं कर देता हूँ यहाँ 200 पिक्सल, देखते हैं करके, और उससे भी कम हम 100 पिक्सल देखते हैं करके। और हमारा ये चल क्यों नहीं रहा है, और अभी हमारा ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमने यहाँ 1200 से जैसे ही हम कम जाएंगे तब जाएगा ये। तो ये हम थोड़ा और इसमें जो है मैक्सिमम ब्रेथ इसकी और बढ़ा लेते हैं। 1200 है, 1200 हम 50 कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम कर देते हैं 200, 300 देखते हैं करके। 300 तक ये ठीक चल रहा है, तो 300 तक हमारा ये ठीक है। और फिर जैसे ही हम इसका जो हमारा साइज़ है वो बड़ा होगा तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब ऐसे ही हम 1200 से जैसे ही नीचे जा रहे हैं यहाँ पे, और हमारा जो साइज़ है ये भी बढ़ जा रहा है। और हमें क्या चेंज करना है, 1200 से हम 1000 तक करेंगे ये, और बाकी चीज़ें हमारी ये ठीक हैं। तो हम इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ है नीचे, इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम बढ़ा लेते हैं। अबाउट और कॉन्टैक्ट में अबाउट, और इसमें हमारी डिव के अंदर आते हैं हम, और उसके बाद में हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, जो फ़ॉन्ट साइज़ मैं सपोज़ देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल करके देखता हूँ मैं, और 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है तो 30 पिक्सल देखते हैं हम करके। 30 पिक्सल ठीक लग रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट ऐसा है उसमें हम जाते हैं कॉन्टैक्ट, और इसमें भी हमें डिव के अंदर जाना होगा, डिव, और इसमें भी मैं फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ 30 पिक्सल। और यहाँ पे हम 40 पिक्सल देखते हैं करके। इससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से हमने आई थिंक सिलेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं एलिमेंट को, तो कॉन्टैक्ट और उसके बाद में हमारा डिव है, कॉन्टैक्ट, और ठीक है हमारे, ओ सॉरी यहाँ पे हमने क्या है, फ़ॉन्ट साइज करना चाहिए ना हमें, फ़ॉन्ट साइज, और यहाँ पे हमें 30 करना होगा क्योंकि 40 बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ 40 भी बड़ा लग रहा है तो 20 देखते हैं करके। 20 यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे ये इस साइज पे हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ तक तो ये क्या ठीक चल रही है। अभी हम यहाँ पे और देखते हैं इसको छोटा करके, तो आई थिंक ये 1050 तक हमारी ये वेबसाइट ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मिनिमम जो इसकी ब्रेथ है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हम और ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ मैं कर देता हूँ मिनिमम ब्रेथ, और इसमें हम दे देते हैं 1050। तो हमारी इस, और यहाँ पे हमें एक एंड लगाना होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड। तो अब क्या होगा, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं अब हमारी 1050 से लेके, और ये हमारी कहाँ तक चल रही है प्रॉपर्टी 1250 तक, ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई रहेंगी। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं अभी करके। तो जैसे ही मैं इसको अगर छोटा यहाँ पे कर रहा हूँ सपोज़, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1250 से और 1050 तक हमारी प्रॉपर्टीज़ सब ठीक रहेंगी। तो हम यहाँ इसको फुल साइज में कर लेते हैं। अब हम इस पर अगर इंस्पेक्ट करके देखें तो और
लेकिन हमारा ये वाला साइज है ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। 12,050 से हमने किया है। और मिनिमम ब्रेथ हमारी 1050 है, तो 1050 तक हमारा होना चाहिए। बाकी चीज़ें हमारी ठीक हैं, ये फिर हम हमारा क्यों नहीं हो रहा। इसको हम अगर हटाते हैं और हमें मैक्सिमम हमने ऊपर बना रखा है ऐसा आई थिंक एक बार। तो ये हमारा ठीक है, यहाँ पे हम इतना रहने देते हैं। और इससे कम हम अगर जा रहे हैं तो मिनिमम ब्रेथ हमारी कितनी होनी चाहिए। मिनिमम ब्रेथ यहाँ पे हम मिनिमम ब्रेथ हमारी 1080 तक हमारा ये ठीक है। पिक्सल भी देना होगा हमें यहाँ पे 1080 और यहाँ पे हम लगा देते हैं एंड। और यहाँ तक हमारी ये प्रॉपर्टी ठीक चल रही है। और हम यहाँ पे अगर 50 देखते हैं करके, और आई थिंक उस टाइम अभी हमने पहले क्या है यहाँ पे 193 और 80 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि उससे नीचे जा रहे हैं हम तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ तक हमारी ये वेबसाइट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 1050 है उससे अगर हम कम और लेके आते हैं तब हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा नैप बार है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं वर्टिकली कर देते हैं। अभी तो हमारा क्या है ये हॉरिजेंटली है। तो हम यहाँ पे मीडिया लगाते हैं फिर से, और यहाँ पे हम मैक्सिमम ब्रेथ में सपोज दे देता हूँ मैक्सिमम ब्रेथ दे देते हैं 1079, क्योंकि हमारा 80 से हमारी बुक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो मैं यहाँ पे जो हमारा नैप बार है यूएल उसमें हम कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे हम, तो हमारे जो आइटम्स थे यहाँ पे, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने पे ये क्यों नहीं हुआ। हम इसका साइज और कम करते हैं तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और हमारा ये चल क्यों नहीं रहा है। मैक्सिमम ब्रेथ हो गई हमारी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आते हैं, पहले जो हमारा नैप बार है, नैप बार हम देखते हैं कहाँ पे हमारा बना हुआ है। हेडर में नैप बार, और उसके बाद में हमारा यूएल है, और यूएल को ही हमने क्या बनाया है यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स बनाया है। तो हमने यूएल को फ्लैक्स बॉक्स बनाया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन यूएल हो गया हमारा, और मैक्सिमम ब्रेथ कर देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे जैसे जा रहे हैं इसको हम कम कर रहे हैं, तो हमारा ये चेंज होना चाहिए प्रॉपर्टी। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, डिस्प्ले फ्लैक्स करना होगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा एरर कहाँ आ रहा है। मैक्सिमम ब्रेथ हमारी ठीक है, तो यहाँ पे 1079 1000 हम 80 देखते हैं करके। वन 1080 पर भी नहीं हो रहा है यार, क्या हुआ। मैक्सिमम ब्रेथ हमारी यहाँ पे 100 हमने यहाँ पे पिक्सल दिया ही नहीं है यार। पिक्सल भी देना होगा ना हमें। पिक्सल हम जब तक नहीं देंगे तब तक हमारी ब्रेथ कैसे डिफाइन होगी। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसका साइज है वो कम करूँगा, तो हमारा जो यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लैक्स हमने कर रखा है, और इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमने, क्योंकि पहले ही हमने इसको फ्लैक्स बॉक्स बना रखा है। तो अब हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे
सॉल्व हो जानी चाहिए। और इसको हम साइज जैसे हमने ये करा तो क्या है, जैसे हम 1079 से कम लेके जाएंगे तो हमारा जो यहाँ पे है ये क्या हो जाएगा, और जो इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 600 तक हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो 600 तक मैं यहाँ पे इसको ठीक करूँगा और 600 तक हम देखते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे हमने डिव में बनाया है, हम क्या कर लेते हैं उसको भी कॉलम कर लेते हैं। होम सेक्शन में आते हैं और होम सेक्शन हमारा ये है होम सेक्शन, और उसके बाद में हम होम सेक्शन को कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, जो हमारी होम सेक्शन है होम सेक्शन, और इसमें हम फ्लैक्स डायरेक्शन इसमें भी क्या कर लेते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन हम यहाँ भी कर लेते हैं कॉलम। जब मैं यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर लूँगा तो ये हमारे कॉलम में आ गए, और ये हमने बहुत ही इजीली कर लिया फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके, वरना हमें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत ही इजीली कर लिया, और इसमें हम मार्जिन क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। तो जब हम मार्जिन ऑटो कर देते हैं तो हमारा जो क्या है, जो हमारा कंटेंट है वो क्या सेंटर में आ जाएगा। और ऐसे ही हम अपना जो इमेज है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इमेज का साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल की डिस्प्ले पे ये हमें तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम यहाँ पे इसका भी पहले तो मार्जिन ऑटो कर देते हैं, यहाँ पे मार्जिन ऑटो, और उसके बाद में हम जो इसकी ब्रेथ है वो हम थोड़ी छोटी कर देते हैं। ब्रेथ सपोज मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, देखते हैं करके, और 200 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो 400 देखते हैं। 400 आई थिंक ठीक है ये। तो हमने यहाँ पे इतना, ये हमारा पार्ट ठीक हो गया है। लेकिन अभी हमारी जो वीडियोस वाला पार्ट है ये हमारा ठीक नहीं हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो कोर्सेज़ वाला पार्ट है इसमें हम आते हैं। कोर्सेज़ वाला पार्ट है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेनर है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर क्लास है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट कंटेनर, और उसमें हम क्या करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कर देते हैं हम कॉलम। तो जैसे ही हम फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, जो हमारी वीडियोज़ है वो हमारे इसमें आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कार्ड बने हुए हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, मार्जिन ऑटो कर देंगे। जब हम इसमें मार्जिन ऑटो कर देंगे तो जो हमारे ये ये सेंटर में आ जाएंगे। और इसमें जो हमारी ब्रेथ है वो हम इसमें थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी वीडियोस का साइज़ है वो यहाँ पे छोटा हो रहा है। तो हम यहाँ पे ब्रेथ कर देते हैं, सपोज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल, देखते हैं करके 400 पिक्सल आई थिंक ठीक लग रहा है। अभी हम जो हमारा कंटेनर है उसकी साइज़ हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, या हम सेक्शन का साइज़ बढ़ाते हैं। तो सेक्शन वाला साइज़ हम देखते हैं क्या है, कोर्सेज़ है, कोर्सेज़ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो कोर्सेज़, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं हाइट सपोज़ मैं 800 पिक्सल देखता हूँ करके, और 800 पिक्सल ठीक है। थोड़ा इसमें हम जो हमारे कार्ड हैं इसमें हम थोड़ी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से हम देना है तो हम यहीं पे दे सकते हैं। तो यहाँ सपोज़ मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, और ये हमारा साइज़ थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसको कर देते हैं 900 हमने किया तो हमारा ये ठीक हो रहा है। और जैसे ही हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो हमारी ये साइज़ है ये ऐसे हो जाएगा, और हमारी जो मोबाइल की डिस्प्ले है, छोटी डिस्प्ले है, उसमें हमारी वेबसाइट इस तरह से दिखने वाली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अबाउट वाला पार्ट है उसको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अबाउट वाले पार्ट में यहाँ पे हम कर लेते हैं अबाउट अस, और अबाउट अस को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम अबाउट, और उसके बाद में हम अपना जो डिव वाला पार्ट है वो हम सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अबाउट, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं डिव, इसमें हम कर देंगे मार्जिन ऑटो। तो जैसे ही हम इसमें मार्जिन ऑटो करेंगे हमारा ये कंटेंट है ये सेंटर में आ गया, और टॉप से हम थोड़ा मार्जिन यहाँ पे दे देते हैं, टॉप से दे देते हैं 10 पिक्सल, देखते हैं देखिए। और इसमें जो इसकी ब्रेथ है वो हम थोड़ी इसमें बढ़ा लेते हैं, ब्रेथ हम सपोज़ कर देते हैं यहाँ पे 70 पिक्सल, 70% में दे देते हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 70%। इसका थोड़ा साइज़ भी हम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़
फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल देखता हूँ करके मैं, और ये अब हमें काफ़ी क्लियरली हमें विजिबल हो रहा है। तो ये हमारी वेबसाइट काफ़ी ठीक कर लिया हमने। अब आते हैं हम अपने कॉन्टैक्ट अस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद में हमारा जो डिव है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में हम यहाँ भी करेंगे मार्जिन ऑटो करेंगे। तो हमारा जो ये हमारा इस साइड में आ गया, और थोड़ा इसका भी हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ सपोज़ इसका हम कर लेते हैं 14 पिक्सल देख लेते हैं, और थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, इसमें हम कर देते हैं सपोज़ 20 पिक्सल देखते हैं करके, या 18 पिक्सल देखते हैं। अब हमारे काफ़ी ये विजिबल, अच्छे से विजिबल हो रहा है, और यहाँ पे हमारी वेबसाइट है जो हमने काफ़ी हद तक ये ठीक कर ली है, और हमारी वेबसाइट फुली क्या है, रिस्पॉन्सिव भी बना ली हमने। तो अब हम इसको अगर, जैसे मैं इसको अगर मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ आपको, सॉरी, जो हमारे साइज़ है वो हम इसका छोटा करके देखते हैं, तो हमारा जो कंटेंट है वो हमें क्या है, प्रॉपरली यहाँ पे हमें विजिबल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, और जैसे यहाँ पे हमने एक फूटर बना रखा है, तो फूटर में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक अपना फूटर टैग लगाई यहाँ पे, और उसके बाद में हमने जो हमारा एंकर टैग होता है, सॉरी जो हमारा जो कॉपीराइट वाला जो सिंबल होता है उसे हमें अगर लगाना होता है तो हम एंड कॉपी लगाते हैं। और जो मैंने यहाँ पे जो फूटर है ये यहाँ से कॉपी कर लिया है इस वेबसाइट से, और यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा किस तरह से हम अपनी जो वेबसाइट होती है उसको हम रिस्पॉन्सिव बना पाते हैं। तो जैसे अगर आप और भी इसमें अलग अलग डिवाइसेस के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैंने बस जस्ट अभी आपको यहाँ पे दिखाया। तो जैसे ये हमारी इस डिवाइस के लिए अगर करना है तो हमें और थोड़ा यहाँ पे, जैसे ये वाला पार्ट है ये हमें और छोटा करना होगा, और ये है ये इसमें भी हमें थोड़ी इसकी ब्रेथ बढ़ानी होगी। तो मैंने अभी इसमें ज़्यादा आपको बता दिया मतलब किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे मीडिया क्यूरीज़ है वो किस तरह से ये आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये वेबसाइट काफ़ी हमने क्या है इसमें रिस्पॉन्सिव हमने बना ली है, और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें रिस्पॉन्सिव करें तो जैसे मैं इसका अगर साइज़ है वो मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ, तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ तक तो हमारा जो हमने 500 तक यहाँ पे ठीक कर ली है। इसका हम आपको और भी कम करके भी दिखा देता हूँ, 300 हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम कहाँ तक हमारी वेबसाइट ठीक है, हम यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक ठीक होगी, यहाँ तक हमारी वेबसाइट ठीक है 480 तक। और हम जाते हैं नीचे, यहाँ भी हमारी ठीक लग रही है, ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है सही से नहीं आ रहा है प्रॉपरली, मतलब यहाँ तक हमारा ठीक है 484 तक, तो हम उससे कम तक और देख लेते हैं। तो मैं मीडिया क्यूरीज एक और बनाऊँगा और यहाँ पे हम यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और 484 तक कर लेते हैं। और यहाँ पे हम मिनिमम ब्रेथ भी दे देते हैं, मिनिमम ब्रेथ, और यहाँ मैं कर देता हूँ 485 तक, 485 पिक्सल, और यहाँ लिख देते हैं हम एंड। तो यहाँ मतलब इस रेंज में हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी यहाँ पे चलती रहेंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे 485 तक ले जाऊँगा तब तक हमारी ये ठीक है, और जैसे ही हम उसके नीचे जाते हैं फिर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे मिनिमम हमारी ये हो गई मैक्सिमम। अब हम यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है आईडी, कहाँ गया ये लोगो, आईडी हमने लोगो दे रखी है जिसमें हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो आईडी में लोगो को सिलेक्ट करता हूँ और उसका मैं फ़ॉन्ट साइज कर देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे कितना है, फ़ॉन्ट साइज हमारा यहाँ पे आता होगा, फ़ॉन्ट साइज हमारा यहाँ कितना है 60 पिक्सल है। तो हम यहाँ पे इसको और कम कर लेते हैं, सपोज़ हम कर लेते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ यहाँ 40 पिक्सल, देखते हैं करके। तो जब हमने 40 पिक्सल किया यहाँ पे,
तब हमारा ये क्या है, ठीक लग रहा है। और अभी हमें और भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ऐड करनी है, एडजस्ट करनी है। तो जैसे कि क्या है, जो हमारा होम वाला सेक्शन है और ये सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो उसमें हमें क्या है, जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो हमें नहीं देने होंगे यहाँ, और हम इजीली कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और लोगो हमने यहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स हमने कर लिया, और यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी है ये भी हमारी ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ तक ठीक है हमारा। और हम इसके नीचे जाते हैं तो फिर हमारी जो साइज़ है हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जो हमारे कार्ड वाला साइज़ है। और जो हमारी आई फ्रेम है, आई फ्रेम कहाँ है हमारे, आई फ्रेम हमने सेलेक्ट नहीं किया क्या। तो अब हम देखते हैं हमारी जो कार्ड है, कार्ड का साइज़ हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम कर लेते हैं सपोज़ 300 कर लेते हैं। तो हम 300 कर लेंगे, और हम आई फ्रेम को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, आई फ्रेम। और उसके बाद में हम जो ब्रेथ है उसकी ब्रेथ हम सपोज़ यहाँ पे कर लेते हैं 200 पिक्सल। हम 250 कर देते हैं, 250। तो अब हमारे जैसे ही हम और छोटी डिवाइसेस में लेके जा रहे हैं तो हमारा जो साइज़ है यहाँ पे ये ठीक हो गया है। हमने यहाँ तक इतना ये कर लिया है, ये हमारा प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। और ऐसे ही ये न्यूटन स्कूल का ये है, इसमें थोड़ी हम जो ब्रेथ है इसकी वो थोड़ी और इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अबाउट में जो हमारी ब्रेथ है वो हम कर देते हैं सपोज़ यहाँ 80%। तो हम यहाँ देखते हैं 80% में, और ये हमारा ठीक है। हमारी बाकी चीज़ें तो सब ठीक है यहाँ पे। और जो हमारा बटन है इसको थोड़ा हमें देखना होगा। और जो हमारा डिव है, ऊपर हमने जो डिव बनाई है होम सेक्शन, और होम सेक्शन के बाद हमारी डिव है तो ये होम सेक्शन कहाँ है हमारा, होम सेक्शन। और उसके बाद हमारी जो डिव है इसमें हम थोड़ा साइज इसका एडजस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं होम सेक्शन, और उसके बाद में हमारा डिव आ गया। तो इसके हम जो ब्रेथ है वो हम सपोज दे देते हैं यहाँ पे, ब्रेथ हम दे देते हैं हाँ 300 पिक्सल देखते हैं, देखिए 300 पिक्सल। और मार्जिन हमारा ऑटो वहाँ पे ठीक है, और 300 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो रहा है तो 200 पिक्सल दे देते हैं। ये भी हमारा ज़्यादा लग रहा है। तो हमारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ तक तो ठीक चल रही हैं, लेकिन उससे हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो न्यूटन स्कूल लिखा हुआ है ये हमारा ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा ये सब कुछ ठीक है। फिर हम जो हमारा बटन है वो भी हमारा यहाँ पे ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं हम मार्जिन ऑटो कर देते हैं, मार्जिन ऑटो कर देते हैं। और टॉप से हम थोड़ा मार्जिन ले लेते हैं सपोज 10 पिक्सल, और ये अब ठीक है। तो हमने ये वेबसाइट थी, ये काफ़ी हद तक हमने इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया है, और आप इसमें और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक फ़ाइल की जो नोटपैड फाइल में आपको यहाँ पे इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ये कोड ले सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे कि देखते हैं मैं इसको अगर छोटा कर रहा हूँ तब भी ये हमारे जो साइट है वो प्रॉपर्ली हमें विजिबल हो रही है। और यहाँ पे हम जो जावास्क्रिप्ट होती है हम उसकी हेल्प से हम एक यहाँ पे बटन क्लिक बना लेते हैं। जैसे ही हम इसको छोटा करते हैं
तो हमारा जो ये होते हैं इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले इसको नन कर देते हैं। जब इसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे और यहाँ पे हमारा एक बटन आ जाता है, जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारे जो सारे मेनूज़ होते हैं वो हमारे शो होने लगते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बना लिया है। तो आई होप आपको ये मीडिया क्वेरीज समझ में आ गई होंगी, किस तरह से हम मीडिया क्वेरीज को यूज़ करते हैं और उसमें हम क्या है, जो हमारी वेबसाइट होती है हम उसको रिस्पॉन्सिव बना पाते हैं। सो आई होप आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अब हम नेक्स्ट वीडियो से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।